कह रहा था कि आपका सवाल बिल्कुल सही है कि ऐसा क्या कारण है कि 4 दशकों से अधिक हो गए हैं, अभी तक तो ऐसी झड़प नहीं हुई। अब क्या कारण है कि ये झड़प हो रही है? तो उसका कारण बड़ा सिंपल है कि हिंदुस्तान जो है, अब चाइना जब ऐसी गुस्ताखी करता है तो हम उसके सामने डट के खड़े हो जाते हैं, और ये चाइना को इस बार पसंद नहीं आ रहा है। इस बार नहीं, काफी दिनों से कई चीजों में पसंद नहीं आया, और उसकी जो किरकिरी डोकलाम प्रकरण में हुई, वो कहीं ना कहीं उसको घर कर गई, और वो उसका बदला भी लेना चाहता था। उसको ये बहुत ही पर्याप्त समय लगा, जब हिंदुस्तान की इकोनॉमी भी बहुत कमजोर हो रखी है, जो ग्रोथ है वो अभी 1 दशमलव कुछ पर आ गई है। तो ये उसको एक बहुत पर्याप्त समय लगा कि कोविड-19 भी चल रहा है, इकोनॉमी भी स्ट्रेस्ड है, तो ये मौका सही होगा कि हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर बनाया जाए। उसकी उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान ऐसी सिचुएशन में भी उनके सामने इतनी मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा, और यही कारण है कि वो चाइना और बौखला गया है, और उसकी वजह से ये इस प्रकार का फेस ऑफ हो रहा है, वायलेंट फेस ऑफ हो रहा है। और दुख की बात है कि लोगों की जाने गई। मैं ये भी कहूंगा कि हमारी जाने भी गई, चाइनीज की जाने भी गई, प्रेशियस लाइफ्स हैं। तो ये एक बहुत ही दुखद फेस ऑफ है, और उम्मीद रखते हैं कि चाइना को थोड़ी सी बुद्धि आएगी, सद्बुद्धि आएगी, उसको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान वैसा हिंदुस्तान नहीं है जैसा वो सोच रहा है, और वो एक कदम अपना पीछे हटाए। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ के सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। के सिन्हा जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। वही एलएसी पर चीन के सैनिकों की हरकत पर देश भर में गुस्से का माहौल है। लद्दाख के गलवान में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बाद कई जगह लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन करते दिखे। इस दौरान चीन के झंडे भी जलाए गए, साथ ही चीन के सामान का बहिष्कार करने की भी अपील की गई। देश के अलग अलग हिस्सों की हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, 5 जगहों की ये 5 तस्वीरें। देखिए किस तरह यूपी के बहराइच, प्रयागराज, कानपुर में, जबकि इलाहाबाद और इंदौर में भी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। के सिन्हा हमारे साथ हैं। के सिन्हा जी, अब लोगों का गुस्सा भी बढ़ गया है, क्योंकि कल की जो झड़प हमने देखी, पहले तो हम चीन को बर्दाश्त कर ले रहे थे क्योंकि वो आगे आ रहा था, बातचीत से मामला सुलझ जा रहा था और पीछे चला जा रहा था, लेकिन हमें पता है कि चीन किस तरीके का है। लेकिन कल की घटना के बाद अब देश के लोग भी चाह रहे हैं कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। प्रीता, आप जो कह रही हैं, देखिए मुंहतोड़ जवाब क्या, मुंहतोड़ जवाब नहीं। अब आप चीन के ऊपर में इतने हावी हो कि चीन यह फिर करने की जरूरत ना करे। बात ये नहीं है कि चीन क्यों कर रहा है, अभी क्यों कर रहा है, चीन ये करता रहा है। आप ये कहेंगे कि ये चीज नहीं करता रहा, एग्जैक्टली यही करता रहा। हाँ, उसमें लाइफ नहीं गई, मगर वो एग्रेसिव होकर के अब वो लाइफ भी जा रही है। और आप क्या क्या पस मंजर है, आपको मंजर ये दिखाई देता है कि 2 आर्मी, जिसमें एक प्रोफेशनल आर्मी है, एक कॉन्स्क्रिप्ट आर्मी है, वो डंडों से पत्थरों से लड़ाई करके हमारे 20 सैनिकों को मार देते हैं। और हम अभी भी बात करते हैं कि हमको डिफ्यूज कर देंगे, बातचीत कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस हैं। देखिए, आपका ये पूरा का पूरा जो इलाका है 3500 किलोमीटर का है। यदि आप ये करेंगे, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, ये डिफ्यूज हो रहा है, मैं फिर आपके साथ बैठूंगा 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, और इससे भी भयंकर स्थिति होगी। और फिर हम बात कहेंगे कि तो ये कबूतर उड़ाने का समय नहीं है। ये हम कबूतरें उड़ाते रहते हैं कि हमने ये 4 एग्रीमेंट, 5 एग्रीमेंट है। हम लोग तो एग्रीमेंट के बार उसके लेटर स्पिरिट में जाते हैं। हमारे कोर कमांडर साहब वो ये 5 डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं इन एग्रीमेंट को लेकर के बातचीत करने, और वो आपके जवानों को पत्थरों से मारता है, आपके स्टिक से मारता है और मार देता है। ठीक है, आप हमारे जवानों के हाथ बांधे हुए हैं। देखिए, आज हमारे सिन्हा जी, मैं आऊंगी आपके पास।